हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है मांझी शासन व्यवस्था। कल का था मुंडा शासन व्यवस्था, हमने पढ़ा कि मुंडा शासन व्यवस्था में कैसा क्या होता है। आज पढ़ेंगे मांझी शासन व्यवस्था। ये जो मांझी शासन व्यवस्था है वो संथालों के समाज में पाया जाता है। ये जो मांझी शासन व्यवस्था है ये कहाँ पाया जाता है? तो संथालों के समाज में मांझी शासन व्यवस्था पाया जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह भी रहेगा कि मांझी शासन व्यवस्था किससे संबंधित है, तो संथाल समाज से, संथालों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसको आप लोग जानते भी होंगे कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये संथाल है। दूसरा उराव है, तीसरा मुंडा और चौथा हो है। अब है कि संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था, ये जो संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को अपनाया वो किससे लिया गया है? सोरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की है। ये जो संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को अपनाया है वो कहाँ से लिया गया है? सोरिया पहाड़िया जनजाति से। कहाँ से? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति से लिया गया है। अब नेक्स्ट है कि झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल कहाँ माना जाता है? तो संथाल परगना। कहाँ माना जाता है? तो संथाल परगना। ऐसा भी माना जाता है कि संथाल परगना में संथाल आने से पहले ये पश्चिम बंगाल में निवास करते होंगे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद संथाल परगना में ही संथालों का मुख्य निवास स्थल माना जाता है। अब नेक्स्ट है कि संथालों में ये जो मांझी शासन व्यवस्था है, प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है। ये जो संथालों में मांझी शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है और जिसका मुखिया क्या कहलाता है? मांझी। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है और जिसका प्रमुख कौन सा होता है? तो मांझी होता है। कौन सा? तो मांझी होता है। अब है कि गांव का एक धार्मिक प्रधान भी होता है। प्रत्येक गांव में एक धार्मिक प्रधान होता है और उस धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? नाइके। क्या कहा जाता है? नाइके। अब नेक्स्ट मांझी गांव का प्रधान होता है। ये जो मांझी है, पंचायत, प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख मांझी होता है और मांझी गांव का प्रधान होता है। ये जो मांझी होता है संथाल गांव में, वो गांव का प्रधान होता है। कहाँ? तो गांव का प्रधान होता है और उससे कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये जो मांझी होते हैं उनको प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट है कि मांझी का एक सहायक होता है। ये जो मांझी होता है उसका भी एक सहायक होता है जो कि जोग मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? जोग मांझी। मांझी का सहायक क्या कहलाता है? जोग मांझी कहलाता है। अब नेक्स्ट है कि जोग मांझी समाज के लोगों पर उनके आचरण पर निगाह रखता है। ये जो जोग मांझी है उसका क्या काम है? समाज में लोगों के आचरण पर निगाह रखना। और जोग मांझी को युवक और युवतियां का सरदार भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि संथाल समाज में युवक युवतियों का सरदार किसे कहा जाता है, तो जोग मांझी को कहा जाता है। और जोग मांझी का काम क्या है? तो क्या काम है? समाज के लोगों के आचरण पर उसका निगाह रखना। समाज में लोगों का क्या आचरण है, क्या हो रहा है, वो सब देख रेख कौन करता है? तो जोग मांझी कहता है। अब है कि जो ये मांझी है, मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो प्रमाणिक। कौन? प्रमाणिक। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो प्रमाणिक संभालता है। इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि इसमें जितना भी पॉइंट है वो सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए सारा पॉइंट को ही लिए हैं। अब नेक्स्ट है कि गांव में संदेशवाहक के रूप में गुणित होते हैं। ये जो संथाल समाज है मांझी शासन व्यवस्था में, उसमें गांव में संदेशवाहक, जो प्रत्येक गांव में संदेश को पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? तो गुणित। कौन? गुणित। जो ग्राम सभा
या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देता है। मतलब गांव में कोई भी उत्सव हो या फिर कोई भी ग्राम सभा हो, उसका सूचना कौन देता है? तो गुड़ेत गांव में जाके देता है। अब नेक्स्ट है कि प्राणिक। ये जो प्राणिक है वो गांव का उप प्रधान होता है। ये जो प्राणिक है वो गांव का उप प्रधान होता है, जो मांझी की सहायता करता है। ये जो प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है और उसका जो प्रमुख मांझी होता है, और ये जो मांझी है उसकी सहायता कौन करता है? तो प्राणिक। और प्राणिक गांव का उप प्रधान होता है। क्या होता है? उप प्रधान होता है। क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि मांझी शासन व्यवस्था में प्राणिक क्या होता है? तो गांव का उप प्रधान होता है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए। अब नेक्स्ट है कि 5 से 8 गांव पर एक देश मांझी होता है। क्या होता है? 5 से 8 गांव को मिलाकर एक देश मांझी होता है। और देश मांझी का क्या काम है? वैसे विषय जिनका निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं हो पाता है, उन विषयों को मांझी या देश मांझी द्वारा सुलझाया जाता है। ये जो 5 से 8 गांव मिलाकर देश मांझी बनाया जाता है, तो उसका काम है कि गांव में कोई समस्या या विवाद है जो कि गांव के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता ग्राम स्तर पर, तो उसको कौन निपटाता है? देश मांझी। कौन? देश मांझी उस समस्या को सुलझाता है। अब फिर नेक्स्ट है 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना का निर्माण होता है। 5 से 10 गांव को मिलाकर क्या बनता है? 5 से 8 गांव को मिलाकर देश मांझी, और 15 से 20 गांव को मिलाकर क्या बनता है? एक परगना। क्या बनता है? एक परगना का निर्माण होता है। और इसका जो प्रधान होता है, 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना का निर्माण होता है, और इसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रगनेत। कौन? प्रगनेत। इसका जो प्रधान होता है वो प्रगनेत कहलाता है। और यह संथाल समाज की सर्वोच्च न्यायिक संगठन है। ये जो प्रगनेत है वो संथाल समाज का प्रशासनिक एवं न्यायिक संगठन है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है कि प्रगनेत। ये जो प्रगनेत है एक से अधिक गांव के बीच उत्पन्न विवादों को निपटारा करता है। ये जो प्रगनेत, इसका क्या काम है? एक से अधिक गांव में जो उत्पन्न विवाद होता है या फिर कोई समस्या होता है एक से अधिक गांवों के बीच, तो उसको किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो प्रगनेत के द्वारा सुलझाया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रगनेत के द्वारा सुलझाया जाता है। अब नेक्स्ट है कि संथाली समाज में सबसे कठोर सजा क्या होता है? बिटलाहा। क्या होता है? विटलाहा। और विटलाहा का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार। क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार। ये क्वेश्चन जेपीएससी में आया था कि बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा एक सामाजिक दंड है। क्या है? सामाजिक दंड है। और ये संथाली समाज में सबसे कठोर दंड है, सबसे कठोर दंड है, और जिसका अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान है। अब नेक्स्ट है कि ये जो संथाली समाज है उनका अपना भाषा क्या है? संथाली है। क्या है? संथाली है। और इन लोग का जो अपना लिपि है वो क्या है? ओल चिकी। संथाली लोगों का अपना लिपि क्या है? ओल चिकी। और ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू। किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू। और कब? तो 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में। अब है कि संथाल। ये जो संथाल है ये लोग 12 गोत्र में विभाजित हैं। कितने गोत्र में विभाजित है? तो ये लोग 12 गोत्र में विभाजित है। अब नेक्स्ट है कि ये जो संथाल है ये प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड श्रेणी में रखा गया है। संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड श्रेणी में रखा गया है। ये आपका मांझी शासन व्यवस्था था। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको इससे अगर एग्जाम में मांझी शासन व्यवस्था से अगर क्वेश्चन आए तो ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इसको अच्छे से देखिए और 1 से 2 बार देखने के बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा कि
प्रज्ञित किया है, तो देशमांझी का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है, फिर प्राणिक का क्या कार्य है, आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे 1 से 2 बार देखने के बाद। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।